गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। बस गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं गर्ग सेंटर। तो अभी ये बंद है। मैं और सैंडी आए हैं चेक कराने के लिए। तो गाइस अभी हमारे सामने सामने ही ये खुल रहा है, आप देखिए। लेट्स सी अब सैंडी के अल्ट्रासाउंड में क्या आता है। 9:30 बजे तो हम बैठ रहेंगे तब तक। सैंडी का जो नंबर है वो सेकेंड नंबर है, बट एज यूजुअल डॉक्टर ही है। सो जब डॉक्टर आएंगे तभी सैंडी का जो अल्ट्रासाउंड है वो होगा और फाइनली पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। मतलब इतने दिन हो गए हैं, पहले हाथ में दर्द और अब पेट में दर्द, आपको पता ही है कितने दिन हो गए। अभी भी यूजली इंजेक्शन लगवाया है रात को, बट दर्द ठीक नहीं होता। लेकिन हम लोग छुट्टी का वेट कर रहे थे कि छुट्टी हो तो छुट्टी होने के बाद ही मतलब ये चीज़ें। गाइस हम वेट कर रहे हैं, आप देखिए। मैं तो खैर गेम खेल के अपना टाइम पास कर रही हूँ। सैंडी तो प्रॉपर अपने ब्लूटूथ और ये बागी 4 देख रहे हैं। क्या करो? हाँ ये भी बात है, क्या करो। पता ही पूरा अभी ना हमें पूरा का पूरा 1 घंटा वेट करना है। तो 1 घंटे बाद जाके पता चलेगा कि जो डॉक्टर साहब हैं वो कब तक आ रहे हैं और कब होगा इनका अल्ट्रासाउंड। कितने लोग हैं, मतलब पहले वहाँ पे भी पूरी सीट्स भरी पड़ी हैं और लाइक यहाँ पर भी वेटिंग एरिया है। तो यहाँ पे तो अभी हम ही बैठे हैं। अभी ना गाइस सैंडी की मूवी ख़त्म हो गई है और सैंडी यहाँ पे अब खेल रहे हैं गेम। सैंडी टाइम क्या हो रहा है? दिखाओ थोड़ा टाइम, दिखाओ एक बारी। 36 9:36 दिखा देते ना टाइमिंग। और मेरा लेवल चल रहा है। ये देखो, अरे हटो तो सही। कैंडी का लेवल है मेरा 13,715। हाँ तो गाइस हम लोग वेटिंग पे हैं अभी। एक अचीवमेंट है ये। हाँ अभी भी खैर सर नहीं आए हैं। सर हु इज सर? अरे डॉक्टर सर नहीं आए हैं अभी। और देखिए गाइस अब भीड़ भी बढ़ती जा रही है। देखिए कितने कितने लोग हो गए हैं। हम दोबारा से आ गए हैं। अभी सैंडी का अल्ट्रासाउंड, सैंडी को ना रिपोर्ट नहीं मिली थी, तो अभी रिपोर्ट अभी हम ले रहे हैं। फिर हम अपने डॉक्टर को चेक कराएंगे। मतलब क्लियर तो उन्होंने कर दिया है कि क्या चीज़ है, बाकी जो भी चीज़ें क्लियर करेंगे वो डॉक्टर करेंगे। तो अभी लेते हैं यहाँ से रिपोर्ट। बस सैंडी गए हैं, रिपोर्ट मिल गई है। सैंडी रिपोर्ट लेते हुए सबसे पहले यहीं पे आ रहे हैं। मिल गई है? मिल गई रिपोर्ट। हाँ एक्चुअली है क्योंकि ना यहाँ पे बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी। यहाँ पे हम अभी ना काव्या के स्कूल के लिए वेट कर रहे हैं। वो आए तो हम उसे लें और फिर हम विराट को लेके घर जाएंगे। फिर मैं आपको मतलब आज हमें ही बच्चों को लेना पड़ेगा क्योंकि ना क्या कहते हैं, अब हम जल्दी आ ही गए थे और आज आपको पता है एग्ज़ाम भी है, तो दोनों की छुट्टी 11 बजे ही होगी। तो बस क्या कहते हैं, जो विराट का स्कूल है वो थोड़ा ही आगे है, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से आगे से। तो आगे उसका स्कूल है, यहाँ पे काव्या का स्कूल है। तो जो अभी इसके जो बड़े भाई हैं उनकी छुट्टी तो अभी 12 बजे होगी, तो काव्या की अभी हो जाएगी। काव्या और विराट की दोनों की सेम टाइम पे। तो फिर हमने कहा चलो साथ में ही बच्चों को लेके घर चलते हैं। तो बस गाइस अभी आ जाए, 10 मिनट और हैं हार्डली। तो बस 10 मिनट में काव्या को लेते हैं और घर चलते हैं। और उससे पूछती हूँ, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि उसका एग्ज़ाम कैसा हुआ होगा, है ना। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काव्या को ले लिया है, तो काव्या तो आ गई है। और बस गाइस अभी हम विराट के स्कूल में खड़े हैं, तो विराट अभी आ रहा है। तो वो जो टीचर है ना गाइस, वो कह रही है अब अभी 3rd क्लास के जो बच्चे हैं वो आए नहीं हैं, तो कह रही है अभी आ रहे हैं सेक्शन वाइज। हाँ मैं भी वही सोचूं। मैंने कहा क्योंकि ना विराट की ड्रेस अब चेंज हो गई है। विराट की ड्रेस अब ये है, ये उसकी तब तक थी, 2nd क्लास तक थी शायद। तो बस गाइस अभी आ रहा है, तो फिर हम लेते हैं फटाफट से। बस फाइनली हम घर आ चुके हैं और बस अभी काव्या मम्मी के साथ ही बस वो गाय की रोटी देने के लिए गई। आपको पता ही है गाइस, शादियों में गाय की रोटी और एक कुत्ते की रोटी निकलती है। तो वही वो मम्मी ये कहने लगी कि अगर काव्या टाइम से आ गई है तो चलो मैं काव्या के साथ चली जाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप हो आओ। मैंने कहा तब तक मैं भी अपने राजमा की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मेरा लंच भी बन जाएगा। और अभी सैंडी भी अभी आई है। सैंडी डॉक्टर के पास गए हैं उन्हें रिपोर्ट दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो हमारे पास में ही थे। वहाँ तो मतलब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि सैंडी की ना थोड़ी स्टोन आई है, मतलब छोटे mm की आई है, चूरा आया है काइंड ऑफ। तो अभी मतलब लेकिन वही वाली बात है, पहले आई थी, पहले एक बार ही सैंडी को पेट में दर्द उठा था तब स्टोन आई थी, छोटी सी mm की आई थी। तो लेकिन आई थी, लेकिन उसके बाद है ना सैंडी ने दवाई करी तो डॉक्टर ने कहा कि दवाई से निकल जाएगी, कोई बहुत बड़ी स्टोन नहीं है। और अब फिर इनके पेन हुआ तो अब चूरा आया है। तो अभी देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं। मतलब उन्होंने तो बोला खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वही दवाइयों से आप ठीक हो जाओगे। जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने यही बताया और उन्होंने बोला कि बबल्स बन रहे हैं। तो लेट्स सी कि अभी डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी वो दिखा के ही आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो मैं आते ही पहले काव्या को सुनाऊँ, लेकिन फिर काव्या चली गई। फिर मैंने कहा चलो मैं अपनी लंच की तैयारी कर लूँ। तो बस अभी उसी के साथ ही गाइस बहुत थक गए हैं, क्योंकि मैं सुबह सैंडी के साथ 8 बजे की निकली हूँ।
तो अभी बस वही है, अपनी लंच की तैयारी करके फिर मैं थोड़ा सा काव्या के साथ ही लेट जाऊंगी। तो बस गाइस ये रही इनकी रिपोर्ट, और तो बस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जो है वो आ गई है। और ये उन्होंने हमें यहीं पे सजेस्ट करा था, ये यमुना विहार ऑपोजिट रथ वाला मंदिर। उन्होंने बोला था कि मैं इसी की रिपोर्ट मानूंगा, तो बस यहीं का बोला था। तो बस गाइस रिपोर्ट तो चलो आ ही गई है। बस रिपोर्ट में डॉक्टर ने यही बोला है कि थोड़ा सा अपने खाने पीने का रूटीन चेंज करो, और मतलब ये जो पथरी है वो दवाइयों से ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने तो यही सजेस्ट करा है। तो बस गाइस इसी के साथ ही ये जो व्लॉग है उसको हम यहीं पे एंड करेंगे, और मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अपने घर में अच्छे ही होंगे, अच्छे होना भी चाहिए। तो अब शुरुआत करते हैं। एक कमेंट्स आया हुआ था कि उन्होंने बोला है कि आयुर्वेदिक की खांसी की दवाई कौन सी है, क्या नाम है उसका। तो आयुर्वेदिक की खांसी की दवाई ये बहुत पुरानी है, हमारी तो पूरी फैमिली यही यूज़ करती है, मुल्तानी कूका। ये देखो हमारे घर अभी भी है, मैंने आपको ये दिखा दिया। ये मुल्तानी कूका, ये खांसी के लिए बहुत राहत देती है और इससे बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, और आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो कमेंट्स आया हुआ था तो मैंने कहा रिप्लाई दूँ आपको। ये है दवाई मुल्तानी कूका। तो दूसरा कमेंट्स आया हुआ था कि मतलब फेस पैक घरेलू फेस पैक कैसे बना सकते हैं। तो घरेलू फेस पैक बनाने की मैं आपको बताती हूँ कैसे बना सकते हैं। अब एकदम कहीं से इनविटेशन आ जाए या मैसेज आ जाए, हमारे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है, एकदम हमें अपना फेस भी डल हो रहा है, फेस को भी ठीक करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। हमें घरेलू फेस पैक कैसे बनाना है। हमें पपीते की एक फाक चाहिए। एक फाक हमें छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, उसको बिल्कुल पीस लेना है। जैसे आलू हमारे पास पीसने वाला होता है, आलू को हम बिल्कुल पीस लेते हैं, बिल्कुल मैश कर लेते हैं, ऐसे हमें पपीते को बिल्कुल मैश कर लेना है। थोड़ा सा एक ही फाक लेनी है, उसको पूरा मैश कर लेना है। और उसमें हमने वो डालना है विटामिन सी। लेमन डाल सकते हैं या हम ऑरेंज डाल सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है हमने वो डालना है। विटामिन सी हमारे चेहरे को बहुत शाइनिंग देता है। तो तीसरा हनी, 1 चम्मच हनी। और चौथा हमें ये मुल्तानी मिट्टी को पाउडर बना के रखना है, 1 चम्मच पाउडर, मतलब मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच पाउडर। आपको घर में मुल्तानी मिट्टी पूरी लेके उसको पीस के अपना एक जार में रखना है, 1 चम्मच हमें डालना है। हमें पपीता, लेमन, विटामिन सी में मैंने बताया लेमन या ऑरेंज ले सकते हो आप, मतलब कोई भी उसकी मतलब जो अवेलेबल है आपके पास आप उसकी डाल सकते हो। और हनी हमें 1 चम्मच डाल देना है, और मुल्तानी मिट्टी का 1 चम्मच। ये आपको पूरा अच्छी तरह मैश करके हमें ब्रश से लगाना है, ऐसे करके हमें ऊपर की तरफ लगाना है। मतलब जो भी चीज़ है हमें पैक लगाना है ऊपर की तरफ। इस पैक को आप आधा घंटा भी लगा सकते हो, आधा घंटा लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो आप बेशक 20 मिनट्स में भी धो सकते हो। अगर टाइम है तो ज़रूर लगाओ। ये बिल्कुल थोड़ी देर में ही हमें खींचने लगेगा, और आपको बोलना नहीं है जितनी देर पैक लगेगा, तो वो फिर आपको अच्छी शाइनिंग देगा, और आपको मतलब बोलना नहीं है। और आपको आधे घंटे बाद इसका मतलब फेस धोना ही, खींचने लगेगा वो कोई बात नहीं, ज़रूर खींचेगा, क्योंकि हनी लगाना, हनी से खींचता है, और हमने विटामिन सी भी डालना है, तो इससे पैक खींचेगा। तो मुल्तानी मिट्टी भी आपको पता है लगाओ तो खींचती है। तो आपको धो लेना फेस, आपका ऐसा चेहरा हो जाएगा बिल्कुल शाइनिंग वाला, आप कहीं भी जाओ आओ आपको दिक्कत नहीं है। ये घरेलू चीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट इसका है नहीं। और हनी का ये फ़ायदा है, और हमारे चेहरे को ये यंग ही रखता है। आपको चेहरे को बूढ़ा होना ही नहीं देगा कि अगर आप हनी लगाओगे तो। हनी का तो बहुत फ़ायदा है, हनी लगाने से तो हमारा चेहरा बिल्कुल यंग दिखेगा, और आजकल कौन यंग नहीं दिखना चाहता। ये लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, ये खाली लेडीज़ के लिए नहीं है, लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं। सबके चेहरे अपने अच्छे हो जाएंगे इस चीज़ों को। और आपको मैंने बताया ये चीज़ें लगाने से हमारे, आप लगा के देखना फिर बताना,
आपको अपने चेहरे पे लगाते लगाते बुढ़ापा लगेगा ही नहीं। आपके सारे जो रिंकल्स हैं या जो भी है हमारे, तो सारे ठीक हो जाएंगे। अगर किसी को एक्नी की प्रॉब्लम है, किसी के फेस में दाने हैं, उसमें भी ये फ़ायदा देगा। ये बिल्कुल हमारे जो मुल्तानी मिट्टी है या ये चीज़ें हैं, ये उसको दबा देंगी। आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आपका चेहरा, किसी के रिंकल्स आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, ये लगाने से ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। बस ये है कि आपको पैक लगा के बोलना नहीं है। बोलोगे तो फिर वो कहते हैं ना दरारें सी आ जाती हैं, तो वो आपको मौका नहीं देना। वो आपको बिल्कुल बोलना नहीं है। आप अपना चेहरे पे लगाओ, आधा घंटा टाइम है तो आधे घंटे में आप धो लो, आपका चेहरा बिल्कुल अच्छेगा और आप यंग दिखने लगोगे। आप लगा के देखना, लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए है। आपको फिर मिलते हैं अगले कमेंट्स के साथ, एक अच्छी सुबह के साथ। आप कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अच्छी से अच्छी घरेलू चीज़ों का ही मैं आपको रिप्लाई दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो। मिलते हैं, टेक केयर, बाय। तो बस गाइस इसी के साथ ही क्या कहते हैं, ये जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करेंगे।